हे गाइस, तो आज के वीडियो में मैं बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज के सीजन 3 के एपिसोड 20 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम ड्रैगन को देखते हैं जो बोलता है कि मेरी ताकत से डरो। तभी सर जॉर्ज अपनी एस्कलन स्वॉर्ड से ड्रैगन पर अटैक करते हैं, लेकिन ड्रैगन को कुछ भी नहीं होता और वो बोलता है विल्गैक्स इन सभी को खत्म कर दो, लेकिन वहाँ पर विल्गैक्स नहीं होता। इसलिए सर जॉर्ज कहते हैं कि देखा ड्रैगन, तुम्हारा चमचा तुम्हें छोड़कर भाग गया। ये सुनकर ड्रैगन बोलता है मेरे पास से विल्गैक्स ही नहीं है, और वो एसोटेरिका आर्मी को बुलाता है और वो सभी एसोटेरिका सर जॉर्ज पर अटैक करते हैं। तभी केविन कहता है पता नहीं मैंने मेरी गन कहाँ छोड़ दी। तो ग्वेन केविन को उसकी गन दे देती है और बोलती है अगर मैं नहीं होती तो तुम्हारा क्या होता। उसी वक्त बैन वहाँ पर आता है और कहता है कि तुम दोनों लड़ना बंद करो और जॉर्ज की हेल्प करो। फिर केविन अपनी गन से एसोटेरिका पर लेजर शूट करके जॉर्ज को बचा लेता है। तभी बैन वेविक में ट्रांसफॉर्म होता है, जिसे देखकर ड्रैगन कहता है कि तुम अब भी मेरे सामने एक कीड़े जितने हो। ये सुनकर बैन अल्टीमेट वेविक में ट्रांसफॉर्म होता है और ड्रैगन को खींचकर नीचे जमीन पर गिरा देता है और ड्रैगन पर अपने कॉस्मिक रेज शूट करता है। तभी ड्रैगन बैन पर लेजर शूट करता है, लेकिन बैन तेजी से घूमकर उसे रिफ्लेक्ट कर देता है। उसके बाद वेविक ड्रैगन पर कॉस्मिक डिश से अटैक करता है, जिससे ड्रैगन का एक टैक्टिकल कट जाता है, बट ड्रैगन उसे रीजनरेट करके वेविक को पकड़ लेता है और उस पर एक जोरदार लेजर शूट करता है, जिससे बैन को बहुत दर्द होता है। तभी हम ग्वेन और केविन को देखते हैं, जहां एसोटेरिका केविन पर अटैक कर देते हैं। तो ग्वेन अपनी मैना पावर से केविन को बचा लेती है और एक मैना शील्ड बना लेती है, जिससे एसोटेरिका अंदर नहीं आ पाते। जिसे देखकर केविन कहता है ये सब तुम्हारी मैना शील्ड के अंदर नहीं आ सकते। फिर ग्वेन केविन से पूछती है अब हम बैन की हेल्प कैसे करें। तो केविन बोलता है जॉर्ज की हेल्प करके, क्योंकि जॉर्ज की एस्कलन स्वॉर्ड ड्रैगन को चोट पहुंचा रही थी, शायद इससे काम हो जाए। अगले सीन में हम ड्रैगन को देखते हैं जो बैन को नीचे फेंक देता है और बैन से बोलता है कि तुम कितने बेवकूफ हो, तुम अब भी लड़ना चाहते हो। तो बैन कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, आज तुम्हारी पिटाई पक्की है। इतना बोलकर बैन ड्रैगन पर कॉस्मिक रेज शूट करता है, लेकिन ड्रैगन अपनी पावर से बैन पर एसिड रेन करता है, लेकिन बैन फिर भी उस पर कॉस्मिक रेज शूट करना जारी रखता है। और तभी अचानक ड्रैगन गायब हो जाता है। तो बैन बोलता है तुम कहाँ भाग गए, लड़ो मुझसे। तभी हम ड्रैगन को देखते हैं जो कहता है तुम्हें क्या लगा मैं भाग गया, मैं तो तुम्हें तबाह करते हुए देखना चाहता हूँ। और तभी वो एसिड रेन वेविक को बहुत कमजोर कर देती है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है और बैन वापस अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद हम ग्वेन केविन और जॉर्ज को देखते हैं जो एसोटेरिका से फाइट कर रहे होते हैं और केविन बोलता है कि बैन ने जो भी किया उससे बात नहीं बनी। इसी पर ग्वेन कहती है कहीं ड्रैगन ने उसे मार तो नहीं दिया। तो केविन बोलता है इतना जल्दी किसी नतीजे पर मत आओ, बैन फिर से नॉर्मल बन गया होगा। ये सुनकर जॉर्ज बोलते हैं उसकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। इतना बोलकर वो ड्रैगन पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगते हैं। अगले सीन में हम बैन को देखते हैं जिसे होश आ जाता है और वो अल्टीमेट वाइल्डमट बनकर एक गड्ढे से बाहर निकलता है। फिर हमें सर जॉर्ज दिखते हैं जो ड्रैगन के लेजर अटैक को डिफेंड कर रहे होते हैं और तभी एक लेजर ग्वेन के मैना शील्ड पर भी गिरती है। तो ग्वेन बोलती है ये शील्ड और नहीं टिकेगी। तभी केविन अपनी पावर से ग्वेन को बचा लेता है। फिर वो दोनों उन एसोटेरिका से फाइट करने लगते हैं। उसी वक्त बैन भी वहां आ जाता है और एक एसोटेरिका को उठाकर फेंक देता है। उसके बाद बैन ग्वेन से कहता है कि अपना मैना बचाकर रखो, रात खत्म होने से पहले हमें इसकी जरूरत होगी, क्योंकि मुझे विल्गैक्स के इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। तभी केविन बोलता है विल्गैक्स जरूर कुछ करने वाला है। तो इस पर ग्वेन कहती है विल्गैक्स से पहले हमें ड्रैगन को डिफीट करना होगा। तो बैन बोलता है बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अब विल्गैक्स क्या कर रहा होगा। तभी हमें विल्गैक्स और उसका चमचा साइफन दिखते हैं, जहाँ विल्गैक्स पूछता है क्या ये मशीन तैयार है। तो साइफन बोलता है कुछ देर और मालिक, इतने बड़े काम के लिए कुछ टाइम देना पड़ता है। तो विल्गैक्स कहता है अगर कोई गड़बड़ हुई तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। इसके बाद हम जॉर्ज को देखते हैं जो ड्रैगन से फाइट कर रहे होते हैं। तो ड्रैगन उनसे कहता है क्या हुआ जॉर्ज, इतनी जल्दी थक गए। इतना बोलकर वो जॉर्ज पर एक जोरदार लेजर शूट करता है, लेकिन बैन क्रोमास्टोन बनकर बीच में आ जाता है और उस लेजर को एब्जॉर्ब कर लेता है और बोलता है कि जॉर्ज 2000 साल पुराने हैं और सुबह से फाइट भी कर रहे हैं, थक तो जाएंगे ही। इतना बोलकर बैन ड्रैगन पर कॉस्मिक अटैक करता है। फिर बैन जॉर्ज से बोलता है अगर आपकी तलवार में कुछ पावर बची हो तो उसे अभी यूज कर लो। फिर वो दोनों ड्रैगन पर अटैक करने लगते हैं। तभी बैन की पावर्स खत्म हो जाती है। उसी वक्त ग्वेन वहां आती है और बैन से कहती है कि
तुम कितनी पावर एब्जॉर्ब कर सकते हो? तो बैन बोलता है बहुत सारा। फिर ग्वेन अपने जादुई मंत्र से बैन को बहुत सारी पावर दे देती है और बैन अपने फुल फोर्स से ड्रैगन पर अटैक करता है, बट फिर भी ड्रैगन को कुछ भी नहीं होता और वो बैन को नीचे गिरा देता है। लेकिन जॉर्ज अब भी ड्रैगन पर अटैक कर रहे होते हैं। इसके बाद ड्रैगन अपनी पावर यूज करता है और आसमान में बादलों को इकट्ठा कर जॉर्ज पर एक बिजली गिराता है, जिससे जॉर्ज की सारी पावर्स चली जाती है और जॉर्ज जल कर राख हो जाते हैं। फिर ग्वेन बैन से बोलती है कि जॉर्ज नहीं बच पाए। तब बैन बोलता है कि अब सब कुछ हमें ही करना होगा। फिर ड्रैगन बोलता है कि मेरी मर्जी के खिलाफ जाने वालों का यही हाल होता है। तभी वहां पर विलगैक्स आ जाता है और ड्रैगन से बोलता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तब ड्रैगन विलगैक्स से बोलता है कि मुझसे माफी मांग लो, हो सकता है कि मैं तुम्हें कम दर्दनाक मौत दूं। फिर विलगैक्स बोलता है कि मैं तुम्हें अपने यूनिवर्स पर जीत हासिल करने नहीं दूंगा और मैं तुम्हारी सारी पावर छीन लूंगा। तब ड्रैगन बोलता है कि तुम इस मशीन से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और मैं ये मशीन तबाह कर दूंगा। इतना बोलते ही ड्रैगन उस मशीन पर लेजर शूट करता है, लेकिन वो मशीन ड्रैगन की पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगती है और धीरे धीरे पूरे ड्रैगन को ही अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके बाद साइफन उस मशीन को विलगैक्स के सामने कर देता है और तभी वहां पर बैन, ग्वेन एंड केविन आ जाते हैं और बैन साइफन से बोलता है कि अगर विलगैक्स ने ड्रैगन की पावर्स एब्जॉर्ब कर ली तो उसे रोकना नामुमकिन होगा। फिर साइफन बोलता है कि इसीलिए तो मैं ये कर रहा हूँ और इतना बोलते ही वो मशीन को ऑन कर देता है, जिससे विलगैक्स ड्रैगन की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और खुद ही ड्रैगन बन जाता है। फिर विलगैक्स उन सभी पर अटैक करता है, लेकिन ग्वेन अपनी मैना पावर्स का यूज कर सभी को साउथ डकोटा के एक पुराने प्लमर बेस पर टेलीपोर्ट कर देती है। तब बैन ग्वेन से बोलता है कि तुमने पहले कभी इतना दूर टेलीपोर्ट नहीं किया। फिर ग्वेन कहती है कि मुझे बस वहां से निकलना था। इसके बाद ग्वेन बैन से पूछती है कि हमारे पास अभी कितना टाइम है। तब बैन बोलता है शायद कुछ दिन, लेकिन इतना बोलते ही वहां पर विलगैक्स आ जाता है और उनसे बोलता है कि तुम मुझसे छुप नहीं सकते और विलगैक्स एसोटेरिका को उन सबको तबाह करने का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बैन और केविन आपस में बात कर रहे हैं कि हमारे पास कोई चांस नहीं है। फिर ग्वेन बोलती है बिल्कुल है और इतना बोलते ही उस प्लमर बेस के अटैकिंग सिस्टम को ऑन कर देती है, जिससे एसोटेरिका आर्मी डिफीट होने लगती है। ये देखकर विलगैक्स को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और आगे बढ़ता है, लेकिन उस प्लमर बेस का अटैकिंग सिस्टम भी उसे नहीं रोक पाता और विलगैक्स उस चट्टान को तोड़कर प्लमर बेस के अंदर घुस जाता है, जिससे केविन और ग्वेन नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद विलगैक्स बैन से बोलता है कि अब तुम मुझे हराने के लिए कौन सा एलियन बनोगे, डायमंड हेड, क्रोमास्टोन या फिर कोई अल्टीमेट एलियन। तुम कोई भी एलियन बन जाओ, मुझे नहीं हरा पाओगे। तब बैन बोलता है कि मैं तुम्हें हराने के लिए अब कोई एलियन नहीं बनूंगा। तभी बैन एजमत की एस्कलन स्वॉर्ड को उठा लेता है। तभी विलगैक्स बैन पर एक टेबल उठाकर फेंकता है, लेकिन बैन उसे अपनी स्वॉर्ड से काट देता है और विलगैक्स से बोलता है कि अब मुझे पता है इस तलवार को कैसे यूज करना है। फिर बैन उस तलवार को सीधा करता है, जिससे उसे स्वॉर्ड की सारी पावर्स मिल जाती है और बैन विलगैक्स पर अटैक करने लगता है एंड उस स्वॉर्ड को विलगैक्स के अंदर डाल देता है, जिससे वो स्वॉर्ड ड्रैगन की सारी पावर्स एब्जॉर्ब कर लेती है और विलगैक्स वापस अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। आगे हम विलगैक्स को देखते हैं जो बैन से बोल रहा होता है कि अब तुम्हारे पास अल्टीमेट्रिक्स, एस्कलन स्वॉर्ड और ड्रैगन की पावर्स भी हैं। अब तुम पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर सकते हो और पूरे यूनिवर्स को अपने हिसाब से बदल सकते हो। फिर ग्वेन बैन से बोलती है कि तुम विलगैक्स की बातों को मत सुनो, वो तुम्हें पागल बना रहा है। तभी वहाँ जूली आ जाती है और बैन से ऐसा करने से मना करती है। फिर बैन साइड में जाता है और बोलता है कि मुझे सोचने दो और वो फ्लैशबैक में चला जाता है। इसके बाद बैन उस स्वॉर्ड का यूज करता है एंड अर्थ के सभी एसोटेरिकास को वापस ह्यूमन बना देता है, फिर खुद भी नॉर्मल हो जाता है। फिर बैन बोलता है कि अब मैं इस तलवार का क्या करूं। इतना बोलते ही वहाँ पर एजमत आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड को बैन से वापस ले लेता है और इसके साथ साथ एजमत बैन से उसकी अल्टीमेटिक्स भी ले लेता है। फिर बैन बोलता है कि मैंने अपनी काबिलियत साबित कर दी, फिर भी आपने मुझसे अल्टीमेटिक्स ले ली। तब एजमत बोलता है कि अब अल्टीमेटिक्स तुम्हारे काम की नहीं है और बैन को अपना हाथ चेक करने को बोलता है। तभी हम देखते हैं कि बैन के हाथ में अब एक न्यू ओमनिट्रिक्स होती है। फिर बैन एजमत से ओमनिट्रिक्स का मास्टर कंट्रोल मांगता है, लेकिन एजमत बोलता है कि वो मैं तुम्हें शायद तुम्हारे 80th बर्थडे पर दूंगा। और इसी के साथ साथ यहीं पर एपिसोड पूरा हो जाता है।
तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए।